बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नोटिस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। रीड मी में आती हैं। इन इंग्लिश व्हेन 2 or 3 लेटर्स आर जॉइंड टू मेक वन साउंड इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जब 2 या 3 लेटर्स कॉन्सोनेंट लेटर्स आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक साउंड बनाते हैं, इसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CL इन क्लास। क्लास वर्ड्स में CL का जो लफ्ज़ है वो हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है। ये काफ और लाम की साउंड देगा, कल की साउंड देगा। एंड SCH इन स्कूल। वर्ड स्कूल में जो SCH आ रहा है ये हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। इसमें 3 लेटर्स आ रहे हैं, CL में 2 आ रहे हैं, तो ये तीनों SCH मिल के स्कूल की साउंड निकाल रहे हैं, स्कूल। दीज क्लस्टर्स कैन बी एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ ए वर्ड। तो ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं और एंड पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कुछ दिए हुए हैं इनिशियल पोजीशन में और कुछ दिए हुए हैं फाइनल पोजीशन में। देखते हैं मज़ीद। SH जब इकट्ठा आ जाता है तो ये शाह की साउंड देता है। इनिशियल पोजीशन में आए तो क्या, शिप, शर्ट, श्रब, डिश, फिश, ब्रश। तो शाह SH क्लस्टर जो है यहाँ पे फाइनल में आया है। शाह की आवाज़ एंड पे निकल रही है, यहाँ पे शाह की आवाज़ जो है वो SH की एक साउंड शाह जो है वो स्टार्ट में निकल रही है। इसी तरह ST यहाँ पे अगला क्लस्टर दिया गया ST, स्टॉप, स्टैम्प, स्टिक, स्टडी। डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट। यहाँ पे जो है ना इनिशियल पोजीशन में फाइनल पोजीशन में दिए गए हैं ST, स्टर, और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में दिया गया। तो ये नीचे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर ब्लेंड्स आर द नेम्स गिवन 2 or 3 consonants that appear together in a word. The term cluster refers to the written form and the term blend refers to the spoken word. दो यहाँ पे दो टर्म्स दिए गई हैं, एक ब्लेंड की और एक क्लस्टर की। ये जो अब हम इसको दो कॉन्सोनेंट लेटर्स की जब एक साउंड निकलती है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स की जब हम इसको रिटन फॉर्म में लगते हैं तो ये हमारा क्लस्टर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको स्पोकन फॉर्म में बोलेंगे तो ये हमारा ब्लेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है मेक टू more words with the consonant cluster SH and ST। शाह से और SH और ST क्लस्टर से मज़ीद 2 जो है ना वो वर्ड्स बनाने हैं। देखें, शाह से तो शेयर भी निकल सकता है, बन सकता है, और ST स्टडी। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। 5 सिंबल टेल यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू समवन। प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट्स। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दी गई हैं, एक सिंबल दिए गए हैं जो कि आप उनकी किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जो है वो शो कर सकते हैं एज ए हैबिट। सबसे पहले लुकिंग आइज। लुक टुवर्ड्स द पर्सन हु टॉक्स टू यू। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसको ध्यान से सुने, उसकी तरफ देखे। नेक्स्ट है लिसनिंग आइज ईयर्स विद फुल अटेंशन। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसको ध्यान से तवज्जो के साथ सुने। हेल्पिंग हैंड्स, जॉइन हैंड्स टू हेल्प, दूसरों की मदद करें। वॉकिंग फीट विद द फ्रेंड्स टू हेल्प, दोस्तों की मदद करने में पहल करें। स्पीकिंग नाइसली, एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक नाइसली। तो एजुकेटेड पर्सन हमेशा अच्छे तरीके से बात करता है। रीड मी में आते हैं रिस्पेक्ट इज ड्यू रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स, विशेस और राइट्स ऑफ अदर्स। इट इंक्लूड्स एवरीवन, जूनियर, सीनियर, बिलोंगिंग टू एनी पोजीशन, कंट्री और रिलीजन। तो रिस्पेक्ट हमें सबको देनी चाहिए, हर किसी के जज्बात एहसास को, बेशक वो कोई जूनियर हो, सीनियर हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी मज़हब से हो, तो सबको जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स एंड डिस्कस द क्लासरूम रूल विच यू लाइक, गिव रीज़न, आल्सो यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन रूल्स। तो ग्रीटिंग के जो ग्रीटिंग्स करें आपस में क्लासरूम, गिवन रूल्स के मुताबिक जो है वो अपनी
प्रैक्टिस करें। यहाँ जो भी नीचे कुछ दिए गए हैं। हेलो एवरीबॉडी कैसे होप यू आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यस वी आर थैंक यू। जी हाँ हम सब यस वी आर थैंक यू हम सब ठीक है। नेक्स्ट है द क्लास रूल आई लाइक द मोस्ट इज़। तो यहाँ पे बताया गया है कि मुझे क्लासरूम का रूल कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैनर एंड बी पोलाइट, यूज़ मैनर एंड बी पोलाइट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू बी अ गुड स्टूडेंट। और फिर इसकी वजह भी बताई गई है कि क्यों मुझे ये है वो ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है पोइम दी गई है। इफ़ यू आर हैप्पी कंस्ट्रक्शन के साथ हमने पढ़ी है। रीड द पोइम अलाउड विद एक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स अप्लाई पंक्चुएशन रूल सच एज कंस्ट्रक्शंस यू आर एंड कॉमा। कंस्ट्रक्शन और कॉमा के साथ आपको एक पोइम पढ़नी है जो कि एक्शन के साथ पढ़नी है। मुख्तलिफ एक्शन दिए गए हैं। क्लैप क्लैप, स्टॉम्प, हुरे, ये सारी आप जो है वो बच्चे को करवा सकते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप क्लैप यू आर, तो बच्चे जहाँ पे क्लैप क्लैप करेंगे। यहाँ पे स्टॉम्प करेंगे जब, तो हुरे स्टॉम्प का एक्शन करेंगे जब, हुरे करेंगे तो ये सब जो है साउंड में शाउट करके हुरे निकालेंगे। नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। इन वर्ड्स को हमने पढ़ना है। से द वर्ड्स फ्लुएंटली, इस वर्ड्स की रीडिंग करनी है हमने फ्लुएंटली। लर्न रीड राइट थ्रू, लर्न रीड राइट थ्रू, लर्न रीड राइट थ्रू,